तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि हम लोकल टाइम कैसे डिसाइड करते हैं। और हमने ये देखा था कि जब भी हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हम टाइम को गेन करते हैं, है ना। अब सेकंड इसका जस्ट रिवर्स कंसेप्ट है। अब आप मान लो कि वेस्ट जा रहे हो, है ना। अब ईस्ट जाने पे अगर गेन हुआ है तो वेस्ट जाने पे लूज़ होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात है, ठीक है। आप मानो कि यार ऐसे है, मानो ऐसे जैसे कि ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है। दिस इज़ 0 डिग्री। अब यहाँ मेरा ईस्ट है, ये ईस्ट है ना। ये ईस्ट है, सॉरी, वो मेरा अच्छा नहीं है ड्राइंग, बट बेयर विद मी। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, राइट। मैं इधर से इधर जा रहा हूँ एक केस में, और मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, ठीक है, एक केस में। तो मैंने ये देखा कि यार जब मैं 0 डिग्री से ईस्ट पे जाता हूँ, जब भी मैं ईस्ट पे जाता हूँ तो मैं टाइम ऐड करता हूँ, है ना। मेरा टाइम में एडिशन होता है। तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ से इधर जाऊँगा तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा टाइम। अब आप ये देखो कि अगर मान लो आप यहाँ से इधर गए तो आपने टाइम ऐड किया, अब यहीं से अब अगर आप वापस चले जाओ इधर तो वो टाइम तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो ये सेम चीज़ है कि आप वेस्ट मूव कर रहे हो। आप यहाँ से जब जब आप ईस्ट से इधर जा रहे हो तो आप वेस्ट मूव कर रहे हो, तो आप टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। नॉर्मल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। बस यही कंसेप्ट है बेसिक। अब मान लो सेम चीज़ अगर मैं, जो हम मद्रास के लिए कर रहे थे, जो मैं ये बोला था कि ये यार 80 डिग्री ईस्ट में है तो हम 5.5 घंटे आगे आ गए, वही मैं अगर यहाँ से वेस्ट में जाऊँ, मान लो 80 डिग्री में वेस्ट में जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5.5 घंटे सब्ट्रैक्ट करूँगा उससे, है ना। क्योंकि सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, क्योंकि ये बाद में आएगा, है ना। ये बाद में आएगा और 0 डिग्री पहले आ जाएगा, है ना। तो ये बाद में आएगा, ये 5.5 घंटे बाद में आएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा यही है, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, अभी हम कैसे समझेंगे। अब तो ये जो, अब ये ये जो जितने भी टाइम आए हैं, तो हर एक जो कंट्री है वो अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, इंडिया ने अपना टाइम जोन डिसाइड किया हुआ है कि हम भाई 5.5 घंटे आगे चलेंगे। तो हमारा जो मेरिडियन है, जो इंडिया का मेरिडियन है, वो मद्रास से पास करता है, इसीलिए मैंने इसका रेफरेंस दिया कि ये 80 डिग्री ईस्ट पे है। वो हमने एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारा जितना भी लोकल टाइम होगा, मतलब फॉर एग्जांपल गुजरात में कितना टाइम हो रहा है, मतलब इंडिया में जो टाइम हो रहा है वो हम इसके बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं, और उसका हम स्टैंडर्ड अपने जीएमटी से लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ना कि अब हम बोलते हैं यार इंडिया में अभी टाइम मान लो रात के 11 बज रहा है, ठीक है। तो रात के 11 बज रहा है तो दैट इज़ विद रेफरेंस टू आवर टाइम जोन, ठीक है। हमारा टाइम जोन है वो 11 बजने वाला। तो किसी को अगर बताना होगा ना कि किसी को अगर निकालना हो, किसी को अगर ज़्यादा समझना होगा, तो वो क्या करेगा, वो जीएमटी से देखेगा कि हम कितने दूरी पर हैं। तो वो जीएमटी से देखेगा, वो देखेगा यार इंडिया ने तो डिफ़ाइन किया हुआ 80 डिग्री ईस्ट है इसका, ठीक है। तो वो देखेगा कि इंडिया में अगर 11 बज रहा है और वो 80 डिग्री हमसे आगे हैं, तो हम 5.5 घंटे माइनस कर देते हैं, उतना हमारा टाइम होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे में टाइम कितना हो रहा होगा, 5.5, ठीक है। तो वो ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इतना कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल सिंपल समझिए आप। 0 डिग्री से अगर आप ईस्ट जाते हो तो टाइम में गेन होता है, अगर आप वेस्ट जाओगे तो गेन का उल्टा होगा, दैट इज़ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है इसका, टाइम एडिशन और गेनिंग का, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि वो जो बहुत बड़ी कंट्रीज़ होंगी, चलो इंडिया तो मतलब नॉर्मल छोटा है, जैसे बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट्स हैं, रशिया है फॉर एग्जांपल, है ना। तो रशिया जैसे इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उसमें ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक एंड से दूसरे एंड पे आप जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा टाइम जोन में, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, रशिया ने क्या किया है कि अपने अलग अलग टाइम जोन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे आपको ये भी मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट और गुजरात में, तो नॉर्थ ईस्ट और गुजरात में 2 घंटे का गैप है ना। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड है, तो नागालैंड में क्या है कि 2 घंटे पहले सनराइज़ हो जाता है गुजरात से, है ना। तो पर ये छोटा अमाउंट है, 2 घंटा इज़ अ मिनिमम टाइम, है ना, बहुत कम टाइम है। अब रशिया जैसा जो बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक एक दिन का भी, एक दिन तो नहीं खैर बट रशिया जैसे कॉन्टिनेंट में 10 घंटे का भी डिफरेंस आ सकता है। तो वहाँ पे टाइम गैप का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। वहाँ पे हम स्टैंडर्ड ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब हम नागालैंड में भी यही बोलते हैं कि सुबह के 5 बज रहे हैं, है ना, जबकि सनराइज़ हुआ रहता है।
बट गुजरात में तो रात हो रही रहती है, तो हम कैसे बोल देंगे कि सुबह के 5 बज रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा देर तक हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़ ना। तो इसीलिए उन्होंने हर हर कंट्री ने मतलब जैसे रशिया जैसी बड़े बड़े कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा टाइम जोन्स में अपना उस डिवाइड किया हुआ है टाइम अपना ना। उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, तो अगर आप एक जोन से दूसरे जोन पे जाओगे तो आपको अपना घड़ी एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अभी क्या है कि जैसे मैं बता रहा था कि इंडिया ने अपना जो है 82.5 डिग्री ईस्ट एज अ स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है, दैट इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। तो ये 5.5 घंटे जीएमटी से आगे है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है ना। तो यही है बस इसमें आगे कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अब एक कंसेप्ट और अच्छा है इसमें, इंटरनेशनल डेट लाइन का। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, अब देखो, अब जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि लॉन्ग, ये मान लो 0 डिग्री है ना। अब मैं इधर से इधर जाता हूँ तो ईस्ट जा रहा हूँ मैं, और टाइम गेन कर रहा हूँ। इधर से इधर जाता हूँ मतलब वेस्ट जाता हूँ तो टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना, सिंपल है। अब मान लो ये मेरा 0 डिग्री है। ऐसे मान लो कि मैं ऐसे चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, और मैं ऐसे 180 डिग्री चला गया। 180 डिग्री चला गया तो मैं इधर आ गया, इधर कहीं आ गया हूँगा, है ना। मान लो कि ऐसे मान लो मैं इधर से इधर जाता चला गया, ऐसे चला गया, पीछे तक चला गया एकदम, ठीक है। ये आ रहा हूँ मैं पीछे से ना, तो मैं इधर आ गया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से इधर चला गया, ठीक है। तो फिर मैं इधर आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझना, मैं यहाँ से 180 डिग्री पीछे गया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से 180 डिग्री इधर गया हूँ ईस्ट में। तो मैंने क्या किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब आप बताओ मेरे को। 180 डिग्री अगर मैं ईस्ट में गया हूँ तो मैंने कितने घंटे गेन किए, 180/15, क्योंकि 15 डिग्री जो है वो एक एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाता है ना। और अगर मेरे को निकालना होगा कि 180 डिग्री कितने घंटे में मूव करेगा, तो मैं सिर्फ 15 से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो दैट वुड कम आउट टू बी 12 आवर्स। तो मान लो यहाँ रात के 12 बज रहे थे, मान लो प्राइम मेरिडियन में रात के 12 बज रहे थे, इट्स 12 AM, ठीक है। मैं पीछे गया, मैं और आगे गया, है ना, तो मैंने 12 घंटे और ऐड कर दिए। तो यहाँ पे ये वाले में यहाँ पे क्या बज रहा होगा बताओ। अगर 12 AM हो रहा है और मैं 12 घंटे आगे चला गया हूँ, तो 12 PM हो रहा होगा इधर, ठीक है। 12 PM, ठीक है, 12 PM हो रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इधर से पीछे गया हूँ, सेम चीज़ में मैं पीछे भी तो गया हूँ, तो मैंने 12 घंटे लूज़ किया है, राइट। मैंने 12 घंटे लूज़ किया है। ध्यान रखना, मान लो ये डेट है 5 सितंबर, 5 सितंबर ये डेट है, ठीक है। मतलब 5 सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है, 5 सितंबर 12 AM टाइम है अभी, इस टाइम एट दिस प्रेजेंट ऑफ टाइम, यहाँ से हम लोग सब देख रहे हैं। तो 5 सितंबर में अगर मैं यहीं से इसी लाइन से अगर मैं 12 घंटे आगे गया, तो ये 5 सितंबर में ही ये जो 12 PM है, ये 5 सितंबर की ही डेट है अभी, ठीक है। 5 सितंबर में ही 12 बज रहा है, राइट। अब बट मैं यहाँ से पीछे चला गया, 12 घंटे पीछे चला गया, क्योंकि यहाँ तो मैं वेस्ट गया हूँ ना, तो 12 घंटे सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। 12 घंटे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे, यहाँ पे भी दिन के 12 बज रहे होंगे, है ना, क्योंकि 12 घंटे लूज़ किया है मैंने। पर यहाँ पे 4 तारीख के 12 बज रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये तो पीछे चल रहा है ना। 4 सितंबर का होगा ये 12 PM। समझ में आ रही है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लाइन से मान लो यहाँ 12 बज रहे थे, यहाँ पे 12 बज रहे थे, 12 AM हो रहा था इधर, तो फिफ्थ, मान लो 5 सितंबर था, 12 AM मतलब नया दिन आ गया, 5 सितंबर, 5 सितंबर फॉर एग्जांपल डे था 12 AM पे, ठीक है। मैं यहाँ से अगर 180 डिग्री इधर, सॉरी, मैं अगर यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट में गया, तो मैंने 12 घंटे ऐड किए, मैंने 12 घंटे 12 AM में ऐड किए, तो 12 PM आ गया। इस पॉइंट पे 12 PM आ गया, ठीक है। 12 PM आ गया, 12 PM आ गया, राइट। पर 5 तारीख का ही है। फिर मैं इधर से ना
वेस्ट चला गया 12 घंटे, वरना 180 डिग्री पीछे चला गया, तो वेस्ट आ गया, मतलब 12 घंटे में वेस्ट में चला गया, तो मैंने लूज़ किया 12 घंटा, ठीक है। और मैंने लूज़ किया तो मैंने लूज़ किया तो क्या हुआ, 12 AM से मैंने 12 घंटे माइनस किए, तो 12 PM बज रहा होगा इधर, 12 PM हो रहा होगा, बट वो 12 PM फोर्थ का होगा, तभी तो 12 PM में जब 12 घंटे ऐड करेंगे तो 12 AM आएगा फिफ्थ तारीख का, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक दिन चेंज हो जा रहा है। यहाँ से अब आप इधर देखोगे तो एक दिन का डिफरेंस आ रहा है ना, 4 और 5, ये पॉइंट एक ही है, बट है ना, ये पॉइंट एक ही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पॉइंट पे 2 दिन हो रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे मतलब फ्यूचर ट्रांजिशन हो गया ना, कि तुम सेम टाइम में 2 दिन में जी रहे हो, 4 सितंबर में भी जी रहे हो और 5 सितंबर में भी जी रहे हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी को मतलब इसी को हुई सही करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या करती है, इस चीज़ को सेपरेट करती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के अक्रॉस मूव करोगे तो आप एक दिन चेंज कर रहे हो पूरा। अब चाहे वो ऐड हो सकता है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो मैंने एक ही फंडा बताया था, है ना, कि अगर आप ईस्ट जा रहे हो, है ना, अगर आप ईस्ट जा रहे हो तो आप ऐड करोगे, और अगर आप वेस्ट जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो मान लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चीज़ इधर गई थी, ठीक है, ये चीज़ इधर आई थी, तो यहाँ पे जो था और इधर था, यही हम बात कर रहे हैं ना अभी इतनी देर से, यहाँ से यहाँ गया तो 12 घंटे ऐड हो गया, तो यहाँ फिफ्थ तारीख का, फिफ्थ का मतलब 5 का 12 PM बज रहा था, और यहाँ पे फोर्थ का 12 PM बज रहा था। तो अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इधर से अगर मैं इधर चला गया, और यही इंटरनेशनल डेट लाइन है मेरी, ठीक है, यही इंटरनेशनल डेट लाइन है, और अगर मैं इधर से इधर चला गया सेम एग्जांपल में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन लूज़ कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो फिफ्थ के 12 PM पे था, बट मैंने जैसे ये डेट लाइन क्रॉस करी तो मैं फोर्थ के 12 PM पे आ गया, तो आई लॉस्ट अ डे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा हूँ ना, ये ईस्ट है मेरा, ये वेस्ट है, तो मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूँ, तो मैं लूज़ करूँगा टाइम, हमेशा मैंने बताया, बट यहाँ पे एक दिन लूज़ हो जाएगा पूरा, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, होगा तो लूज़ ही, बट एक दिन लूज़ होगा, मतलब ईस्ट टू वेस्ट में अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के क्रॉस मूव करूँगा तो मैं एक दिन लूज़ करूँगा। सेम चीज़ अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट जाऊँगा तो मैं एक दिन गेन कर दूँगा, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है कि अगर आप ईस्ट मूव करते हो तो आप गेन करते हो डे, और अगर आप वेस्ट मूव करते हो तो आप लूज़ करते हो टाइम। तो यही इंटरनेशनल डेट लाइन के क्रॉस अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट मूव करूँगा तो मैं डे को लूज़ कर दूँगा, और अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा हूँ तो डे को ऐड कर दूँगा। सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल, ठीक है। यही कंसेप्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन का, ठीक है। तो बस यही है, आई गेस समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ का। थैंक यू।